राहुल राजपूत और ऋतु सिंह लगातार बने हुए। शुभम का रुख करते हैं, खीरी से शुभम है। शुभम, क्या कुछ तस्वीर, जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ, कुछ बदलाव? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं लखीमपुर के निघासन क्षेत्र का एक पोलिंग बूथ है और मेरे ठीक पीछे देखिए कि बड़ी संख्या में इस पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोगों की बड़ी कतार नजर आ रही है। गौरतलब है कि ये वही क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, अजय मिश्रा टेनी का क्षेत्र है खास तौर से। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर आज बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकली हुई हैं। सुबह का करीब 9:15 बजे के आसपास का समय है और खास बात यह है कि सुबह हल्की बारिश के बाद मौसम ने भी आज काफी साथ देने का मूड बनाया हुआ है और यही नजर भी आ रहा है। उम्मीद यही है कि चौथे चरण में जो इस बार का मतदान प्रतिशत है बीते 3 चरणों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद रहेगी। कुछ लोग हैं, महिलाएं भी यहाँ हैं, देख लिए सभी वहाँ मतदान करके यहाँ से जा रहे हैं। क्या कुछ रहा इस बार मतदान की व्यवस्था में? हाँ, देखा तो जा रहा है, बढ़िया है, आगे देखते हैं क्या होता है। किन किन मुद्दों पे आप लोगों ने भी आज मतदान किया? देखिए आप लोग के खास मुद्दे जो यहाँ के क्षेत्र में जो बढ़िया कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिए जाता है। हाँ, आपका भी? जी, हमारा भी जाता है, जो बढ़िया कार्य करेगा उसके लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, उसी के लिए कार्य जाता है। अच्छा, मौसम बेहतर है इस बार? गर्मी? हाँ, बहुत अच्छा है जी। गर्मी की कोई समस्या? गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है, बारिश हो गई, अच्छा भी है जी। घर में और भी लोग हैं, सबको बोल रहे हैं मतदान के लिए? हाँ, सबको बोला जी, सभी लोग सब आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं और इसी तरह एक के बाद एक कतारबद्ध हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं और ठीक इसी तरह पुरुषों की भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरे के पूरे पोलिंग बूथ पर भारी पुलिस बल तैनात है क्योंकि आप अपने आप में समझिए, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया में भी आप ये पोलिंग बूथ है, लिहाजा इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि बेहतर और सुरक्षित माहौल में यहाँ पर पोलिंग बूथ की जो पोलिंग है वो बेहतर माहौल में हो सके। लिहाजा इन तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पोलिंग प्रक्रिया यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर तस्वीर लगातार हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र सर, आपसे एक सवाल मेरा इसलिए भी है कि जिस तरीके से मैनपुरी में जुटे रहे सारे के सारे सपाही, इसके बाद कन्नौज में जुटा, कन्नौज की लड़ाई बेहद दिलचस्प और पिछले दिनों देखा गया इस चौथे चरण के लिए अमित शाह मैदान में उतरे, कई उन्होंने रैलियां की, चाहे खीरी की बात करे या फिर कन्नौज की बात करे, कानपुर में जिस तरह से पीएम मोदी उतरे और रोड शो करते नजर आए, तो जाहिर तौर पर है ये कहा जा सकता है कि लड़ाई ठीक है जिस तरीके से देखी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी या पूरा विपक्ष जिस तरह से लड़ रहा है, इसका आकलन किस तरह से आप कर रहे हैं? Prime Minister is also filing his nomination tomorrow, and he's having a roadshow today. What would you like to say? Of course, the whole country stands behind him today. It's a big honor that he's fighting from Uttar Pradesh and the historical city of Varanasi, which only adds to the whole momentum. And you will see how this 4th, 5th, 6th phases, the surge of the Bharatiya Janata Party continues. Thank you so much. धीरेन्द्र सर, आवाज आ रही है आपको? मुझे जितेंद्र प्रसाद जी को सुन रहा था मैं। मेरा ये कहना कि जिस तरह का कोई भी चुनाव होता है उसमें जीत हार तो पब्लिक को तय करनी होती है, जनता तय करती है। लेकिन एक बात बीजेपी ने इन पूरे पिछले कुछ समय से, ये लगभग 2014 के बाद के होने वाले चुनाव में जो सबको सिखा दी है, ये विपक्ष हो या पक्ष हो, वो ये है कि हर चुनाव के लिए पूरी ताकत का मतलब आप वार्ड मेंबर, बूथ जो पर्चा जो आपने बनाया था, पूरा बूथ कमेटी के लोग बनाए, उसके बाद पन्ना प्रमुख बनाया, वो से लेकर प्रधानमंत्री तक आपको चुनाव मैदान में दिखते हैं। चुनाव छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि इस देश ने देखा हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए किस तरह से यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री उन चुनाव पर थे। तो ये एक बड़ी मतलब ऐसा पहले कभी नहीं देखा जाता था अमूमन। तो तमाम पार्टियां उससे न केवल सबक सीखी है बल्कि उन्होंने अपनी रणनीतियां उसके मुताबिक बनाई हैं। अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को मालूम है कि 2 सीटें उसके लिए बहुत प्रतिष्ठा की हैं, जिनको हारना उसकी पार्टी के फ्यूचर पर भी डेंट लगाता है, खासतौर से उसको एक खास जाति की पार्टी में तब्दील कर देगा बजाय कि एक विपक्ष के तौर पर। वो है मैनपुरी और कन्नौज।
तो मुझे लगता है कि उन पर उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, यही कहा जा रहा था कि यूपी की इसकी लड़ाई 2 सीटों पर सिमट गई। हालांकि परिवार में इस बार जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए हैं वो भी एक अलग चीज की तरफ इशारा करती है। पिछली बार लगभग 1.5 दर्जन के करीब जो यादव उन्होंने टिकट बांटे थे, शायद 29 के करीब टिकट उन्होंने दिए थे। अगर इस बार देखते हैं तो उस बार सिर्फ परिवार के 5 लोगों को दिया, जो उन्होंने अपनी जो उनके पास सीटें थी उसमें से उन्होंने सिर्फ 5 जो परिवार है, बस परिवार ही यादव परिवार के तौर पर टिकट दिया गया। बाकी उन्होंने जातीय और समीकरणों को साधते हुए, यहां तक कि मुस्लिम्स भी बेहद कम, 4 के करीब उन्होंने मुस्लिम्स दिए थे। तो उस समय मुझे लगता है कि एक नई चीज है। उसी तरह से आप देखेंगे कि सिर्फ बसपा है जिसने अपने काफी चीजों को चेंज करके अपने काडर को सहेजते हुए नए जातीय समीकरणों को ख्याल में रखते हुए उसको वोट किया। तो ये क्या है कि नई रणनीति है जो बीजेपी को हराने के लिए तैयार की गई। विपक्ष ने काउंटर में तैयार की और बीजेपी ने तो हर एक को झोंक दिया। आप देख सके होंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को अगर आप ले लेते हैं, 150 से ज्यादा रैलियां लगभग हो चुकी होंगी इस पूरे कार्यकाल में, वो जब से कर रहे, जब से उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया था। तो हर एक सीट पर कई बार सर्वे कराया गया, कई बार ये किया गया। तो ये सब तैयारियां की जा रही है। अगर ये सिर्फ लेकिन रणनीतिक तैयारियां हैं वो सब की, लेकिन जनता किसके मुद्दों को चुन लेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन तैयारी के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कन्नौज जैसी सीट पर बीजेपी जहां पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि उसके लिए एक प्रतीकात्मक जीत होगी। अगर वो अखिलेश को हरा देते हैं, अखिलेश यादव को हरा देते हैं, तो विपक्ष के मनोबल को आने वाले चुनाव तक तोड़ सकते हैं, ये उनको लगता है। और उधर बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश उतर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी ताकत के साथ बीजेपी को रोकना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में रोकना चाहते हैं। और राहुल गांधी खुद रायबरेली से है, तो इसीलिए जो विपक्ष का यहाँ यूपी में जो चेहरे हैं वो सब आपको दिख रहे हैं चुनावी मैदान में। लगातार रैलियां करते हुए तीनों पार्टियों के नेता आपको दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूपी में सिर्फ 3 ही पार्टियों के बीच में, मतलब दोनों गठबंधन प्लस बसपा, इसी में सिमटा हुआ है पूरा मुकाबला। तो मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर तीनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से एक बेहतर पहल रणनीतिक तौर पर कर रही है। जनता उसको कैसे देखती है ये देखना होगा 4 जून तक। वाकई 4 जून को देखना होगा कि जनता किस तरीके से सारे सियासी दलों को लेकर क्या सोचती है।